एक बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ की मल्लिका मेरे साथ है, इंदु सोनाली जी। आप अक्सर गाने सुनते रहते हैं, मैंने भी कई बार इंटरव्यू किया है, लेकिन इस नए चैनल पे पहली बार इंदु सोनाली जी हम सब लोगों से रूबरू होने वाली हैं। कैसी हैं मैडम? अच्छी हूँ। सबसे पहले मेरे तमाम दर्शकों को बिंदास भोजपुरिया चैनल की ओर से इंदु सोनाली का बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, गोड लागतानी। इंदु जी, अभी जब हम आए आप एक बहुत ही खूबसूरत गाना अपनी खूबसूरत आवाज़ में डब कर रिकॉर्ड कर रहे थे। ज़रा गा के सुना दीजिए मुझे पहले। अभी तो मैंने तो रिकॉर्ड किया है और लेकिन वो याद नहीं रहता है। मैं भी रिकॉर्ड अगर होगा अभी वापस बजेगा तो दर्शकों को ज़्यादा अच्छा लगेगा जब कुछ नए तरीके से अगर जाए तो। ये मैं जाने से पहले लेकिन गाना ज़रूर सुनूंगा आपसे। अच्छा इंदु जी, ये किस फिल्म के लिए रिकॉर्ड था ये गाना? हाँ, ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फिल्म का नाम है और ये अलग ही है, कुछ बहुत ही अच्छा है। और इसमें फ़िलहाल अभी मैंने एक आज़ाद सिंह जी का गाना गाया, प्यारे लाल कवि जी का गाया हुआ गाना गाया और लिखा हुआ, और इसमें मधुकर जी ने म्यूज़िक दिया है और बहुत ही प्यारा मैंने सॉन्ग गाया है। जो दो सॉन्ग दोनों डुएट है और बहुत ही एक रोमांटिक टाइप का कहिए कि वो हीरो हीरोइन का सॉन्ग है। और मुझे इतना तो पूरा विश्वास यकीन है कि हमारे दर्शकों को जो मैंने गाने गाए हैं, हमेशा मेरे गाए हुए गाने को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। हमेशा कुछ अलग ही सरप्राइज़ के रूप में मेरे ऑडियंस, मेरे जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, वो मुझे एक सरप्राइज़ के तौर पे मुझे प्यार करते हैं आवाज़ के माध्यम से। मैं इतने सारे गाने गाती हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है कि दर्शक को जो प्यार जो मुझे देना चाहिए, जितना भर भर के, वो मुझे मिलता है। नहीं, और आप गाने भी भर भर के गाते हो। मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर गाने आप गाते हो या फिर कल्पना जी ही गाती हैं। जो फीमेल वॉइस की हम बात कर रहे हैं, इसमें ड्यूएट सॉन्ग आपने बताया, इसमें मेल वॉइस किसकी है? अभी तो म्यूज़िक डायरेक्टर डिसाइड करते हैं, लेकिन इतना मुझे कहा गया था कि ये डुएट सॉन्ग है, तो जो भी गाएंगे और अच्छे ही सिंगर गाएंगे। फिल्म का गाना तो वैसे भी बहुत ही सुरीले लोगों को ही गाना पड़ता है, वो एल्बम तो है ही नहीं। एल्बम में कुछ भी गा दीजिए, कैसा भी गा दीजिए, बट फिल्म के गाने को गाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा फील, सब कुछ देना पड़ता है। सब कुछ मशीन नहीं करता है। अच्छा, इस गाने की क्या खासियत है जो आप अभी रिकॉर्ड कर रहे थे? इस गाने में क्या फील होगी? हाँ, ये फील है, मतलब हीरोइन जो है ना, हीरो को वो मना रही है। दोनों एक दूसरे से राज़ी तो है, लेकिन थोड़ा नोक-झोंक टाइप का है और रोमांटिक है, तो ऐसा ही मूड है। आपने गाना सुनाया नहीं मुझे। कोई तो गाना आपके मुँह से मुझे आपकी आवाज़ में सुनना ही है इंदु जी। सुन सुनय जेठानी जतरनी मछरिया, पर गल नून बेसी जर के भइल करिया, बलम दिहे गरिया हो दोपहरिया, बलम दिहे गरिया हो दोपहरिया। वाह 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 वाह, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, ये जो दास दे रहे थे, ये मधुकर जी पीछे से तालियां बजा रहे थे। आइए सर, आपका स्वागत है। आइए मेरे साथ, आइए आइए। बहुत सारी शिकायतों के साथ मधुकर जी हैं। आइए आइए आइए। अरे आइए सर, सर बहुत सारी शिकायतें ये करते रहते हैं, पुराने चैनल से भी अब तक करते रहते हैं। गाते ये भी बहुत अच्छा है। सबको नमस्कार मेरा मधुकर आनंद का। और बताइए सर, गाने धमाल कर रहे हैं आपके। कोई 2 करोड़ व्यूज हो जा रहे हैं, कोई 3 करोड़ व्यूज हो जा रहे हैं। क्या रहे हो आप? करना क्या चाह रहे हो सर इंडस्ट्री में? नहीं अरे मैं मेहनत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ भोजपुरी भाई जितने हैं नकल ना करें। मतलब ऐसा ना हो कि एक धुन हिट हो, उसके पीछे हज़ारों धुनें बनने लगें। तो भोजपुरी को कोई भी बाहर विदेश में भी सुने, कहीं पूरे विश्व में सुना जाए, तो उसको एक अलग उसकी पहचान बने जो सदियों से रही है। उसको धूमिल ना करें, अश्लीलता ना फैलाएं भोजपुरी में, और एक ही धुन को बार बार ना गाएं। मतलब क्रिएटिव लगे भोजपुरी, ऐसा हम लोगों से एक ये कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे एगो गाना हमारे कोनो अगर हिट होता या कोई के हिट होता, कोई दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर का हिट हो रहा है, कुछ पता चला है उसी धुन पे सब लोग गा रहे हैं, तो इससे बाहर के जो लोग हैं ना, वो हंसते हैं, बोलते हैं कि अरे यार क्या है भोजपुरी, एक गाना हिट हुआ उसके पीछे सारे लोग हज़ारों गाना गा रहे हैं। अभी एक मेरा गाना था, कारी कजरारी रे अखिया मधनियन बतिया हो, जैसन कल्पना हो रहे वैसने सुरतिया हो। उस पर मुझे लग रहा है कि मोर देन मतलब 2500 से ऊपर गाने बन गए उस ट्यून पे।
हाँ हाँ हाँ, ओरिजिनल कंपोजिशन हमने एक फोक लेके और उसको थोड़ा मॉडिफाई किया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा लोगों को अलग सोचना चाहिए। जैसे एक कंपोजिशन एक ही बार हिट होता है या बहुत ऐसा कुछ रहा 2-3 बार हिट हो जाए, लेकिन बार बार हिट होने ये संभव नहीं है हिट होना। मधुकर जी अब क्या माना जाए इसे, इस ये तो ये सीधी तरह की एक तरह की चोरी है बेसिकली, इसे रोकने के लिए कैसे क्या किया जाना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, नियम कानून भी जानते हैं। रोकने का उपाय यही है कि आदमी क्लेम ठोके, लेकिन ऐसा आदमी करना नहीं चाहता है, क्योंकि हम लोग सारे भाई हैं, मिलजुल के हम लोग काम करते हैं। आदमी रिक्वेस्ट करता है कि हमेशा कुछ नयापन आता रहे भोजपुरी में, तो इससे अपनी गरिमा भी बनी रहेगी। नहीं तो आदमी अगर चाहे तो हम लोग जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर एसोसिएशन में भी हम लोग रजिस्टर्ड होते हैं। उसमें एक वेबसाइट है जहाँ हम अपना कंपोजिशन स्टोर करते हैं, तो वो हमारा रजिस्टर्ड धुन होता है। अगर हम चाहें तो उस धुन को बता सकते हैं कि ये मेरा धुन है, और उसको हम रोक सकते हैं। लेकिन ऐसा आदमी करना चाहता नहीं और करता भी नहीं है आदमी ऐसा। वैसे मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि यूट्यूब पर बहुत ट्रेंडिंग गाना है छलकता हमरो जौनिया, पवन जी और काजल राघवानी नजर आती हैं, सांप का गाना है। और ये मैं बताना चाहता हूँ, पिछले चैनल पे करेक्ट नहीं कर पाया था, लेकिन यहाँ जरूर बताना चाहूंगा भाई कि ये सांप का गाना है। और सारी बातों को लेकर हीरो असल में लिखने वाले ही होते हैं, लेकिन कहीं पर्दे के पीछे ही रह जाते हैं। मैं लिखता नहीं हूँ, मैं धुन बनाता हूँ। आजाद जी को भी ये शिकायत थी, आजाद जी को भी ये शिकायत थी, वो भी लिखने वालों में से हैं। आपकी म्यूजिक थी, वो साहब ने लिखा था। कोई भी म्यूज़िक बनता है तो सबसे पहले ट्यून बनाया जाता है, कभी कभी शब्द भी लिखा जाता है। तो गीतकार और संगीतकार का मिल के एक नया चीज़ बनता है, एक कंपोजिशन होती है। फिर म्यूज़िक डायरेक्टर उसमें पूरा अपना म्यूज़िक क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये एक प्लान करता है। हालांकि हम लोगों के भोजपुरी में बहुत सीमित साधन होता है और गाने बहुत होते हैं, तो हम लोग उस हिसाब से प्लान करते हैं। लेकिन कोशिश करते हैं कि हर चीज़ एक अच्छी हो और लीक से हट के हो। उसमें कितनी कामयाबी है, कितनी असफलता है, वो तो पब्लिक के सामने रहती है। जी जी। इंदू जी से कमेंट ले लेते हैं। इंदू जी क्या कहेंगे इंडस्ट्री में इस तरह से एक के बाद एक ही तर्ज पे बनाए जा रहे हैं गाने? आप तो गायक हो, आपको बेहतर पता होगा इस चीज़ के बारे में। मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं तो, मेरी पहचान सबसे अलग बन हटके हुई है। मुझे बहुत खुशी है, मैं भगवान को लख लख थैंक्स करती हूँ, पूरी इंडस्ट्रीज़ को थैंक्स करती हूँ कि सबकी पहचान एल्बम से बनी, लेकिन मेरी पहचान प्लेबैक सिंगिंग से बनी, जो शायद सबको नसीब से ही मिलता है और मुझे मिला है। और मेरी आवाज़ को इंडस्ट्रीज़ ने परखा। डायरेक्ट फिल्मों में गाना बहुत बड़ी बात है, ना के बराबर है, और सब मुझे अच्छा लगता है। और वैसे भी अगर आपने कहा कि कॉपी करते हैं, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं प्लेबैक सिंगिंग करती हूँ, एक बार गाती हूँ और उस गाने को, अभी जैसे मैंने भी कितने सारे फिल्मों में गाया, जितने भी सारे मेरे हिट गाने हैं, मधुकर जी के बनाए हुए सारे गाने, ट्रक ड्राइवर का, रेलगड़िया, आरा जिला, जितने भी गाने मैंने गाए इनके बनाए हुए, लगभग मैंने देखा है कि उस पर लोग एल्बम गाते हैं, उस पर लेकिन ओरिजिनल है। कोई भी अगर उठा के देखेंगे तो ये तो ज़रूर कहेंगे कि किनका बनाया हुआ है, हमारे मधुकर जी का किसने गाया है, इंदु सोनाली जी ने गाया है। तो उसके बाद कॉपी करे कोई बात नहीं है, लेकिन असली है। तो इसमें मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी। असली है, इसको कोई हटा नहीं सकता है। कोई ये तो कहेगा ना हमने कॉपी गाया है, ना कि आपने क्रिएशन किया है। क्रिएशन हो रखा है पहले, जो हम लोग यहाँ पे करते हैं, मधुकर जी लोग करते हैं, सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स करते हैं, इसको कोई नहीं हटा सकता है। चलिए इस बात को इसी तरह से ख़त्म करते हैं कि ये भोजपुरी एक पूरा परिवार है और इसमें छोटी मोटी शिकायतें होती रहती हैं। सब लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। हाँ, मैं आप रुकना चाहूँगी, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, आप ज़रूर हमारे ऑडियंस के लिए ये करिएगा कि चलिए ठीक है, धुन आप उठा के गा देते हैं, लेकिन एल्बम के माध्यम से जो लोकल कंपनीज, जो जितने भी लोग गाते हैं ना, लिरिक्स इतना गंदा होता है कि हमारी माँ बहनें नहीं सुन सकती हैं, और उसको कहते हैं, अगर आप देखेंगे तो वो स्टार हो जाते हैं बिहार के। तो ये नहीं होना चाहिए, जहाँ लिरिक्स गंदा हो वहीं पे उसको जूते से मारना चाहिए उस सिंगर को। और वैसे भी देखा जाए तो जो बड़ी बड़ी जो रजिस्टर्ड कंपनी है, वहाँ से तो निकलना मुश्किल है, लेकिन जो लोकल कंपनी के जो कंपनी से निकलता है, उस पर बंदिश हो, उस पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए, जूते पड़ने चाहिए ऐसे सिंगर को जो खराब लिरिक्स गा के एल्बम को हिट करते हैं। वही धुन को उठा के सोचते हैं कि धुन हिट है तो हम कुछ भी गाएंगे तो चल जाएगा, धुन की बदनामी होती है। ये बहुत बड़ी बात, मधुकर जी आपका कमेंट में लेना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी बात कही, अश्लीलता, वल्गैरिटी आज एक फेमस होने का सबसे बड़ा शॉर्टकट हो गया है इस इंडस्ट्री को लेकर। कुछ लोग करते हैं लेकिन बदनामी सबकी होती है। देखिए, बहुत लोग हैं ना, जैसे मेहनत के बल पे कुछ करना चाहते हैं,
जैसे आपको बहुत नाम कमाना है तो दो तरीका है। एक तो आप किसी को थप्पड़ मार दीजिए या कुछ ऐसा मतलब इमोरल काम कर दीजिए, फटाक से आप नोटोरियस हो जाइएगा। और एक होता है कि बहुत मेहनत करके कुछ महान काम आपने किया, उसमें थोड़ा वक्त भी शायद लगेगा, बहुत परेशानी भी उठानी पड़ेगी आपको, तो वो ज़िंदगी भर रहेगा। तो लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाने के पीछे बहुत पड़े हैं। मैं अभी पंजाबी फिल्म किया था, तो पंजाबी फिल्म में मैं जितने सिंगर वगैरह थे सब देखता था, कोई तोड़ी राग गा रहा है, कोई ये वो, माने गायकी की धुन थी। और यहाँ भोजपुरी जब करता हूँ तो मुझे इसकी अभाव लगती है। मतलब भोजपुरी में बहुत फोक सिंगर हैं, मतलब वो गायकी में नहीं डूबते हैं, वो खाली बस कैची ये शब्द है इसको डाल देते हैं, ये है उसको। इसीलिए हमारी पहचान इंटरनेशनल नहीं हो पा रही है, जबकि हमारी भाषा इंटरनेशनल है, हमारी संस्कृति इंटरनेशनल है। हाँ, हमारे लोग हर जगह हैं और वो लोग तरसते हैं। हमारे कितने फ्रेंड हैं वाशिंगटन डीसी में हैं, अमेरिका में, लंदन में, इधर उधर बहुत सारे हमारे साथ के पढ़े लड़के, या बहुत म्यूज़िकल जो टीम हम लोगों की थी पहले, तो कुछ डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अलग अलग काम करते हैं अलग अलग देशों में। वो चाहते हैं कि भोजपुरी का एक बढ़िया सा हमने बनाया भी, लेकिन कभी कभी लगता है मतलब मैं फालतू में बना रहा हूँ। जैसे बहुत सारे गाने हमने बनाए क्लास ना, वो चले नहीं, और जहाँ कोई मसाला बनाता हूँ वो चल जाता है। तो उसकी पहचान ही हो गई भोजपुरी की, एक मसाला। तो उससे हट के कुछ करना होगा, और कुछ थोड़ा कड़वी गोली जैसे बर्दाश्त किया जाता है ना, जैसे अभी सरकार हमारी कुछ काम कर रही है, तो मोदी जी ने भी कहा कि भाई कड़वी गोली देना हो भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे विकास होगा। तो हम लोगों को अभी कड़वी गोली देना पड़ेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में धीरे 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 स्टैंडर्ड की चीज़ें लानी पड़ेंगी, और जो स्टैंडर्ड लोग हैं ना उनको बटोरना पड़ेगा कि हाँ आपके लिए भी इंडस्ट्री है। इसमें समय जाएगा, लेकिन प्रोड्यूसर को थोड़ा हिम्मत जुटाना पड़ेगा। जी थैंक यू सो मच। इंदू जी थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं एक अच्छे कल की। बहुत सारी शिकायतें हो सकती हैं आने वाले वक्त में भी, लेकिन हम ये जरूर मानेंगे कि बदलाव हर समय हर वक्त एक छोटी सी पहल से ही शुरू हुआ है, जिसके नतीजे बहुत बड़े हुए हैं। मुंबई से आनंद कमलेश की रिपोर्ट।